डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जहां पर हम ये जानेंगे कि किसी इक्वेशंस के जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच क्या रिलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए हेडिंग भी डाला हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे हम 3 टाइप्स के पॉलिनोमियल्स का यूज करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एंड तीनों पॉलिनोमियल्स के में हम ये जानेंगे कि उनके जीरोज एंड उनके कोफिशिएंट के बीच क्या रिलेशन होते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो इन प्रीवियस एक्सरसाइज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। फिर भी हम एक बार यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे मान लो इक्वेशन है 3x + 2, ठीक है, तो इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू ऐसी हम रखें जिससे इसका रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लो ये पॉलिनोमियल्स x है, तो यहाँ पर x की कुछ ऐसी वैल्यू रखें जिससे इसका टोटल रिजल्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वह वैल्यू जो होगी वह इस इक्वेशन के लिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। जैसे मान लो यहाँ पे यदि हम रख दें x की वैल्यू -2/3, तो क्या होगा रिजल्ट, आप देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा -2 + 2, रिजल्ट क्या हो गया, 0। क्लियर है। तो अब ये जो रिजल्ट 0 हो रहा है, ये क्यों 0 रहा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या रखी, -2/3। तो ये जो x की वैल्यू -2/3 है, यह इसकी क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। इज दैट क्लियर। ठीक है, तो मीन्स यदि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में हम कोई वैल्यू रख रहे हैं, तो वैल्यू रखने के बाद उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर कुछ आता है तो वो होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स, और यदि 0 आता है तो वो होता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लियर है इतना। अब सेकेंड हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में x का कुछ मल्टीपल है। ठीक है, तो x का जो मल्टीपल होगा उस मल्टीपल को उस इक्वेशन का कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है, जो x का मल्टीपल्स होगा कौन, नंबर्स, तो उस नंबर को उस इक्वेशन का या उस पॉलिनोमियल्स का हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर है। एंड जिस टर्म में हम देख सकते हैं कि x मल्टीपल में नहीं है, इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x² + 4x + 6 = 0, ऐसे कोई इक्वेशन है। तो मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कोई वैल्यू रखेंगे जिससे इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो वह उसका क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो x² का मल्टीपल है 2, तो ये इसका है कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। x का मल्टीपल है 4, तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेकिन यहाँ पर 6 किसी का मल्टीपल नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। इसे क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि किसी पॉलिनोमियल्स का जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो अब स्टूडेंट्स हमें करना क्या है कि हमें इनके पॉलिनोमियल्स के जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बीच रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम पहला पॉलिनोमियल्स लेकर चलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये आपने पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी हम आपको याद दिला दें कि यदि किसी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री हो वो 1 हो, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, जैसे 2x + 3। क्लियर है, ये पॉलिनोमियल्स x है। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो x की पावर है वो अधिकतम कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब यदि हमें फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो लीनियर एक जो पॉलिनोमियल्स होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो ax + b के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो इसे कंपेयर करा सकते हैं कि px = ax + b। तो हम देख सकते हैं a के जगह पे 2 लिखा हुआ है एंड b की जगह पे क्या लिखा है, 3 लिखा है।
क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स हम देखें तो यक्स की किसी ना किसी वैल्यू पर जो पी यक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वह यक्स की वैल्यू वह क्या कहलाएगी, आपकी जीरो जाती पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। मान लो वह वैल्यू कितनी है, अल्फा है। लेट देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना है, एक्स है या सॉरी अल्फा है, ठीक है। तो मान लो ये जो हम पॉलिनोमियल्स लिए हैं इसमें यक्स की वैल्यू कितना रख रहे हैं, अल्फा रख रहे हैं, जिससे इसका रिजल्ट क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। मीन्स ये हो गया 2 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। यक्स की वैल्यू हमने अल्फा रखा जिससे इसका रिजल्ट क्या हो गया, 0 हो गया। अब यदि हम अल्फा की वैल्यू देखें तो वो कितनी हो जाएगी, -3/2। ये 3 उधर चला गया, -3 एंड 2 नीचे चला गया, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू हो गई -3/2। अब अल्फा की वैल्यू यदि -3/2 हम रख दें तो ये जो इक्वेशन है आपका ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये हो गया इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब इसको हमें कोफिशिएंट से रिलेट कराना है। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 लिखा हुआ है वो किसके जगह पे लिखा हुआ है, 3 जो है वो b की जगह पे लिखा है। मीन्स हम इसके आगे ऐसे लिख सकते हैं -b एंड 2 किसके जगह पे लिखा है, a की जगह पे लिखा है। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं a, यानी हमारा जो रिजल्ट निकला वो अल्फा इक्वल टू क्या निकल गया, b/a। इज दैट क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। अब b जो है, b को हम क्या बोलते हैं, तो अभी हमने आपको बताया कि जब यक्स जिसके मल्टीपल में ना हो उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म और अपान a कहाँ पर है, तो a यक्स का मल्टीपल है। तो जो यक्स का मल्टीपल होता है वो क्या कहलाता है आपका, कोफिशिएंट। तो a क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर है। तो ये एक आपका फार्मूला निकल के आ गया कि अल्फा इक्वल टू -b/a इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये क्या है आपका, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है एंड ये जो वैल्यू है ये क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो जीरोज ऑफ द वैल्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच हम रिलेशन फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड क्या हमारा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है कि यदि किसी पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री है वह 2 हो तो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एंड ये किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है ax² + bx + c = 0। क्लियर है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस पॉलिनोमियल्स की जितनी डिग्री होगी उतना उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। मीन्स यहाँ पर इसका कितना जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, तो 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है तो हम ऐसे मान लेते हैं, लेट देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने हैं, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है। ये जो आपका पॉलिनोमियल्स हमने लिया, इस पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है वो कितना है, अल्फा एंड बीटा है। इतना बात समझ में आ गई आपको। अब यदि अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स हो गए तो यहाँ पर इसको रखने पे जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जीरोज हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इसके होते हैं उनका यदि हम प्लस कर दें तो रिजल्ट क्या जाता है, -b/a एंड यदि उनका हम प्रोडक्ट कर दें तो जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, c/a। क्लियर है। -b/a का मतलब -b क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं b क्या है आपका, तो ये है यक्स का कोफिशिएंट। तो हम लिख देंगे कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ x अपान a क्या है आपका, तो a जो है यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो हम क्या लिख देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर है। एंड c क्या है आपका, तो c आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपान a क्या है आपका, तो x² का कोफिशिएंट है तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये इनका आप देख सकते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के बीच रिलेशन फाइंड हो गया। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रूव भी कर लेते हैं। फर्स्ट आप इसे नोट ले लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। ये हमारा एक इक्वेशन है। क्लियर है। अब फर्स्ट हम इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स फाइंड करते हैं। ठीक है। तो आप इसे पढ़े होंगे कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। तो क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि जो बीच वाला रिजल्ट है वो हमें फाइंड हो जाए किसके रूप में, प्लस या माइनस के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 का यदि हम फैक्टर करें तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 2, ठीक है। एंड 3 प्लस 2 को जब प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा 5। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है। एंड यक्स स्क्वायर प्लस 3x मल्टीपल कर देंगे तो प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब यदि हम बात करें इन दोनों में x कॉमन ले लें तो क्या बनेगा x प्लस 3, ठीक है। एंड इन दोनों में यदि हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। यदि हम x प्लस 3 को ही कॉमन ले लें तो क्या बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यदि फर्स्ट 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -3, एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -2। तो इनके जीरो जब दी पॉलिनोमियल्स निकल गए। अब हमने फार्मूला क्या लिखा था, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। यहाँ पे हमने लिखा था माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा था कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही था आपका, ठीक है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके, ये हो गया आपका अल्फा और ये क्या हो गया आपका बीटा। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर पे नोट कर लेते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -3 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -2। रिजल्ट क्या हो गया आपका -5। तो अब अल्फा प्लस बीटा आपका निकल गया। अब -5 आप चेक करिए क्या -b अपान a के इक्वल है, तो -5 आपके किसके इक्वल होना चाहिए, -b अपान a के। तो यहाँ पे कंपेयर करा लीजिए, इसका कंपेयर किससे करा लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो आप देख सकते हैं a की जगह क्या लिखा है 1, b की जगह पे 5 एंड c की जगह पे 6, ठीक है। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। तो -b मतलब -5, -b मतलब -5 अपान a मतलब 1, तो अपान 1, तो -5 अपान 1 मतलब कितना होता है, -5 ही होता है। दूसरा चेक कर लीजिए कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ से चेक कर लीजिए, x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, x का कोफिशिएंट कितना है 5 है, अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो 1 है। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना हो गया -5, क्लियर है। इसी तरह आप सेकेंड वाले में भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकेंड देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए, ठीक है। तो अल्फा कितना था आपका -3 था, बीटा कितना था -2 था, मल्टीपल कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं सी कौन है आपका, सी की वैल्यू यहाँ पर है, तो सी कौन है 6 है, अपन ए कौन है, तो ए आपका 1 है, यहाँ पे था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इक्वल है। राइट साइड से देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट कौन है इसमें 6 है, अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो अपन 1 है, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। तो मीन्स ये दोनों फार्मूला आपका प्रूव हो गया। कौन कौन सा फार्मूला, कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b अपान a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c अपान a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि हम जीरो जल्दी पॉलिनोमियल फाइंड करना चाहते हैं तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि यदि मान लीजिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज है वो अल्फा इंटू बीटा है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में जो रिजल्ट हमें मिला वो क्या था कि इनका प्रोडक्ट जो हो रहा था वो 0 हो जा रहा था, ठीक है। मान लो इतना आपका 0 है या इतना 0 है, ठीक है। तो यदि हम इनका मल्टीपल कर दें तो हमें क्या मिल रहा था, यक्स स्क्वायर, यक्स का यक्स में यक्स स्क्वायर, यक्स का बीटा में तो बीटा यक्स, अल्फा यक्स
अल्फ़ा एक्स एंड इसका इसमें मल्टीपल कर देंगे तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस कामन ले लें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक फार्मूला हमें मिल जाएगा। कौन सा फार्मूला? यदि मान लीजिए कहीं सम ऑफ 0 दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है और हमें निकालना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, क्या दिया है? यदि किसी इक्वेशंस का मान लीजिए सम ऑफ जीरोस दिया है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है और हमें फाइंड करना है कि उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दिया है, कहते हैं उसका कि सम ऑफ 0 जो है वो 5 है एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 जो है वो 6 है। ये क्या है आपका? सम ऑफ जीरोज है एंड ये क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब -5x। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब +6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यदि मान लीजिए कहीं भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स दिया है तो हम क्या करेंगे? जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे दिया है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 3 है। तो मीन्स इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। तो कौन कौन से हो सकते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। लेट देन जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स अल्फा, बीटा एंड गामा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a एंड अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हमारा फार्मूला हो जाएगा इसका। ठीक है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। आगे मान लीजिए आप यहाँ पे बना सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। इसी प्रकार यहाँ भी बना सकते हैं। c मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर कोफिशिएंट है ही नहीं आपका क्योंकि x नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म अपान a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है? तो मीन्स ये क्या करेंगे आपके, यदि मान लीजिए हमें कहीं ऐसा इक्वेशन दिया है और उसमें हमें जीरोज निकालने हैं तो हम इन फार्मूले के यूज से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें जीरोज और इनके बीच रिलेशन लिखना था, तो रिलेशन हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पर। b मतलब क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x² अपान कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x अपान a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? d मतलब कांस्टेंट टर्म, d मतलब कांस्टेंट टर्म अपान a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³। क्लियर है? तो यहाँ पे जीरोज के बीच एंड कोफिशिएंट के बीच हमें रिलेशन फाइंड हो गए। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में जो उनके जीरोज होते हैं एंड उनके कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसके जीरोज होते हैं एंड उनके कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज होते हैं एंड जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। तो तीनों हमने पढ़ लिया। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि जो हम पढ़े हैं उनके यूजेज हम कैसे। देखिए यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² प्लस 7x प्लस 10। कौन सा इक्वेशन है? x² प्लस 7x प्लस 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो मीन्स हमें इनका पहले जीरोज फाइंड करना है एंड आफ्टर हमें ये वेरीफाई करना है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम इसके जीरोज फाइंड कर लेते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको हमने बताया था इसके इक्वल 0 रख देंगे। आफ्टर हम क्या करेंगे? इस 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे 7 के फॉर्म में हो जाए। तो x² प्लस 5 प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा यह x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0।
क्लियर है। इन दोनों के बीच x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 एंड इन दोनों के बीच यदि हम +2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 यदि हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यदि हम केयर करें तो यदि x प्लस 5 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी, और यदि x प्लस 2 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी। अब जानते हैं कि ये जो दो वैल्यू हमें फाइंड हुई है ये पॉलिनोमियल्स के क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। अब हमने रिलेशन क्या पढ़ा, हमने रिलेशन पढ़ा था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी अपान ए या इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपान ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। हमने ये दो रिलेशन पढ़े थे तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज मतलब -5 -2 -2 इक्वल टू माइनस बी अपान ए या बोलिए आप इसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ यक्स कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ यक्स मतलब 7 अपान कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर कुछ नहीं लिखा है तो 1। क्लियर है। अब -5 और -2 कितना होता है -7 इक्वल टू -7 अपान 1 कितना होता है -7। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। फर्स्ट रिलेशन निकल गया। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा -5 इंटू -5 इंटू -2 इक्वल टू सी अपान ए। तो सी अपान ए मतलब सी कौन हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कांस्टेंट टर्म, तो 10 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 10। तो आपको वेरीफाई करना था इनके बीच का रिलेशन, तो वेरीफाई भी हो गया एंड जीरोज फाइंड भी हमने कर दिया। तो फर्स्ट नोट इट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर -3। पॉलिनोमियल्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसका पिछला एग्जांपल आपका सेम इसी तरह था, तो इसको भी हम उसी तरह बिल्कुल लगाएंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसके जीरोज फाइंड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो मीन्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट में 3, तो रूट में 3 आपका क्या हो जाएगा प्लस एंड माइनस हो जाएगा, ठीक है। मीन्स अल्फा की बात करें हम तो +√3 हो जाएगा एंड बीटा की बात करें हम तो -√3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है तो मीन्स इसके जीरोज भी कितने होंगे 2 होंगे। क्लियर है। अब हम वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट हम क्या करते हैं सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज आपको हमने बताया है क्या होगा -b अपान ए इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी अपान ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं सम ऑफ जीरोज मतलब इनको प्लस करना है तो क्या हो जाएगा +√3 एंड प्लस -√3। तो प्लस हम लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ यक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ यक्स यहाँ पे देखिए कहीं यक्स नजर आ रहा है आपको, नहीं नजर आ रहा ना, मीन्स रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 अपान कोफिशिएंट ऑफ यक्स स्क्वायर। तो यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। अब +√3 -√3 कितना होता है 0 एंड 0 अपान 1 कितना होता है 0। फर्स्ट वेरीफाई हो गया आपका।
ठीक है। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब √3 इंटू माइनस √3 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कौन सा आपका है तो -3 है अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, तो √3 एंड √3 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा -3, राइट साइड में भी -3, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो फर्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और -3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे करना है ये हमने आपको अभी जस्ट बताया है। फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है -3 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपका एक इक्वेशन जिसका सम ऑफ जीरोज कितना है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 2। क्लियर है, तो फर्स्ट नोट इट। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है वेरीफाई दैट 3 -1 ये आपका -1/3 है आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3 एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल्स हमारा क्या है स्टूडेंट, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, x के जगह पर कितना रख देते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर 3 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 एंड माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 3 मतलब 27 इंटू 3 मीन्स 81 माइनस 3 इंटू 3 9 इंटू 5 45 माइनस 11 इंटू 3 33 एंड माइनस 3। तो ये हो जाएगा आपका 81 माइनस 3 3 6 5 11 1 4 3 7 एंड 1 8। तो ये रिजल्ट क्या हो गया आपका 0। तो फर्स्ट वेरीफाई हो गया। सेकेंड हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है -1, तो -1 को वेरीफाई करते हैं। तो 3 इंटू -1 पर पावर 3 कितना होता है -1 ही होता है, -5 इंटू -1 का स्क्वायर कितना होता है तो +1 होता है इंटू 11 इंटू -1 एंड -3। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा -3 -5 ये माइनस माइनस प्लस 11 एंड -3। तो 5 3 8 और 3 11 -11 रिजल्ट कितना हो गया 0। सेकेंड भी वेरीफाई हो गया। थर्ड क्या है -1/3। तो वेरीफाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1/3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा -27 1/27, ठीक है, -5 इंटू 1/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -11 इंटू -1/3 एंड -3। क्लियर है, तो आगे क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू 9 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल्स 1/3 इक्वल टू -1/9, ये निगेटिव हो गया, ये हो गया आपका -5/9 और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 11/3 एंड -3। एलसीएम हो जाएगा आपका 9, तो ये हो जाएगा -1 -5 3 इंटू 3 मीन्स 9 3 टाइम्स मीन्स ये हो जाएगा 3 टाइम्स इज 33 माइनस 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो आप देख सकते हैं 27 एंड 6 कितना हो जाएगा 33। तो 33 माइनस 33/9 रिजल्ट कितना हो गया 0। तो यानी वेरीफाई हो गया कि 3 -1 एंड -1/3 क्या है इस पॉलिनोमियल्स के जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल्स है। सेकेंड हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई में हमने आपको बताया है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है? ये फर्स्ट आपका था। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए 3 प्लस -1 प्लस -1/3 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होना चाहिए? तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? -5, तो ये हो जाएगा -5 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 -1 1/3, एलसीएम इनका बीच का कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। 3 × 3 9 माइनस 3 × 1 3 -1, ठीक है, इक्वल टू आप देख सकते हैं कि 3 and 1 4, 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5/3 एंड राइट का क्या आपका आ रहा है? माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका +5/3। तो ये दोनों इक्वल हैं, आप देख सकते हैं। तो मीन्स फर्स्ट आपका वेरीफाई हो गया। सेकेंड इसी तरह आप वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो आप लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है? तो C/A होता है, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कितना? x अपान कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3, ठीक है। तो अब अल्फ़ा बीटा यहाँ पे दिया है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या है आपका? अल्फ़ा बीटा गामा। तो मल्टीपल आप करना जानते ही हैं, ऐड भी कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? -11, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3 कितना है? 3। लेफ्ट एंड राइट यदि इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया। थर्ड क्या है आपका? अल्फ़ा बीटा गामा, जो कितना हो जाएगा? -D/A, यानी कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। तो अल्फा बीटा गामा तीनों का मल्टीपल कर लेंगे एंड कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x पावर 3। जैसे देखो यहाँ पे 3 × -1 × -1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस +1, यानी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब राइट साइड में क्या है? माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें? तो -3 है, तो ये हो जाएगा -3 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कौन है? तो 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3/3 कैंसिल हो गया 1। तो देखो हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरह इसे भी आप कर सकते हो। तो मीन्स हमने आपको बता दिया कि रिलेशन कैसे निकालेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, एंड वेरीफाई कैसे हम इसे करेंगे। तो टोटल कई एग्जाम्पल्स भी हमने आपको समझा दिए। तो आई होप आप एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।